कहानी से पिता का प्रयास। आनंद नगर गांव के कोने में एक छोटा सा घर था जहां रामू अपने परिवार के साथ रहता था। रामू गांव के सबसे ईमानदार और परिश्रमी लोगों में से एक था। उसकी ईमानदारी और सच्चाई के चर्चे पूरे गांव में थे। वह हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहता था। रामू के पास अधिक संपत्ति नहीं थी, लेकिन वह जो कुछ भी कमाता था वह ईमानदारी से कमाता था और अपने परिवार को एक अच्छे जीवन का सपना दिखाता था। रामू का एक ही बेटा था, मोहन। मोहन शुरू से ही होशियार और बुद्धिमान था। बचपन में वह अपने पिता की तरह सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पर चलता था। रामू ने उसे अच्छे संस्कार दिए थे और जीवन के मूल्यों का महत्व समझाया था। पर जैसे जैसे मोहन बड़ा होता गया, उसका स्वभाव बदलने लगा। किशोरावस्था में आने के बाद वह बुरी संगत में पड़ गया। मोहन के नए दोस्त उसे शहर की चकाचौंध और आसान पैसे कमाने के तरीकों की ओर ले जाने लगे। धीरे धीरे उसने पढ़ाई में मन लगाना बंद कर दिया और अपने दोस्तों के साथ दिन रात घूमने फिरने में समय बिताने लगा। रामू को मोहन की इन हरकतों का अंदेशा था, लेकिन उसने सोचा कि यह उम्र का असर है और समय के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसने कई बार मोहन को समझाने की कोशिश की, लेकिन मोहन अपनी जिद पर अड़ा रहा। वह अपने पिता की बातों को नजरअंदाज करने लगा और बुरी आदतों में फंसता गया। समय बीतता गया और मोहन का जीवन पूरी तरह से बदल गया। उसने गलत कामों से पैसा कमाना शुरू कर दिया। अब उसे मेहनत और ईमानदारी से कुछ लेना देना नहीं था। एक दिन मोहन के दोस्तों ने उसे एक बड़े अपराध में शामिल कर लिया। वे चोरी की योजना बना रहे थे और मोहन भी इसमें शामिल हो गया। चोरी के दौरान वे पकड़े गए और मोहन को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। जब रामू को यह खबर मिली तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका दिल टूट गया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वह तुरंत पुलिस स्टेशन पहुंचा। रामू ने पुलिस वालों से प्रार्थना की कि कृपया मेरे बेटे को छोड़ दीजिए, मुझे एक मौका दीजिए। मैं वादा करता हूँ मैं अपने बेटे को सही रास्ते पर लाने का प्रयास करूँगा। पुलिस वालों ने रामू की बातों का सम्मान किया क्योंकि वह बहुत ईमानदार था और मोहन को जमानत पर छोड़ दिया। घर लौटने के बाद मोहन ने देखा कि उसके सारे दोस्त उसे छोड़कर भाग गए थे। जिन्हें वह अपना सच्चा साथी समझता था, वे सब उसे अकेला छोड़ गए थे। उसे एहसास हुआ कि उसने अपने पिता की इज्जत और नाम को बर्बाद कर दिया है। उसने अपने पिता से माफ़ी मांगी। उसका मन ग्लानि से भर गया। उसने अपने पिता के सामने जाकर सिर झुका लिया और रोते हुए कहा, पिताजी, मैंने आपकी बातों को नज़रअंदाज किया और अपनी ज़िंदगी को और इज़्ज़त को मिट्टी में मिला दिया। मैं जानता हूँ कि मैं माफ़ी के काबिल नहीं हूँ, लेकिन क्या आप मुझे एक आखिरी मौका देंगे? रामू ने यह सुनकर मोहन को अपने गले से लगा लिया और कहा, बेटा, गलती हर इंसान से होती है। असली इंसान वही है जो अपनी गलती से सीख लेकर उसे सुधारता है। मैं जानता हूँ कि तू अंदर से बुरा नहीं है। आज तूने अपनी गलती मान ली, यही सबसे बड़ी बात है। उस दिन से मोहन ने अपनी ज़िंदगी को बदलने का संकल्प लिया और उसने बुरी संगत छोड़ दी और मेहनत के रास्ते पर लौट आया। अब वह अपने पिता के साथ खेतों में काम करने लगा और धीरे धीरे परिश्रम और ईमानदारी से खोई अपनी इज्जत को वापस पाने की कोशिश करने लगा। गांव के लोग जो मोहन को बुरा समझते थे, अब उसकी तारीफ करने लगे। मोहन ने अपनी गलतियों से सीख ली और एक अच्छा इंसान बन गया। कुछ सालों बाद मोहन का जीवन पूरी तरह से बदल चुका था। उसने ईमानदारी से काम करके न सिर्फ अपना बल्कि अपने परिवार का भी नाम रोशन किया। अब वह अपने पिता की तरह ईमानदार और मेहनती व्यक्ति बन चुका था। सीख कहानी से, इंसान के प्रयास से असंभव भी संभव बन सकता है। रामू के प्रयास ने उसके बिगड़े हुए बेटे को सही राह दिखाई और मोहन के प्रयास ने उसके पिता की और उसकी खोई हुई इज्जत उसे वापस दिलवाई।